बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक चूड़ीहारिन रहती थी। उसका नाम राधा था और वह अपनी चूड़ियों की दुकान से गुजारा करती थी। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि उसकी चूड़ियां न सिर्फ सुंदर होती थीं, बल्कि वह दिल से सबकी मदद भी करती थी। राधा के पास बहुत सारे ग्राहक आते थे और वह सभी के साथ मित्रता और ईमानदारी से पेश आती थी। एक दिन राधा अपनी दुकान के बाहर बैठी थी, तभी अचानक उसे दुकान के पीछे से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने जाकर देखा तो पाया कि वहां एक विशाल सांप कुंडली मारकर बैठा हुआ था। राधा को सांप से डर तो लगा, पर उसने खुद को संभाला। उसने सोचा, यह सांप मुझे बिना वजह नहीं काटेगा, शायद ये भूखा हो या फिर किसी समस्या में हो। वह सांप के पास गई और धीमी आवाज में उससे बोली, क्या तुम भूखे हो? तुम्हें क्या चाहिए? सांप ने अचानक से सिर उठाया और बोल पड़ा, हाँ, मैं भूखा हूं और मैं कई दिनों से यहां पड़ा हूं, परंतु मैं तुझसे एक और बात कहने आया हूं। राधा आश्चर्यचकित रह गई क्योंकि उसने कभी सांप को बोलते हुए नहीं सुना था। उसने डरते डरते पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? सांप ने कहा, मैं कोई साधारण सांप नहीं हूं, मैं एक नाग हूं और मुझे एक श्राप मिला हुआ है। इस श्राप के कारण मैं अपनी असली रूप में नहीं आ सकता, परंतु यदि कोई मेरा श्राप तोड़ने के लिए मेरे लिए कुछ करे तो मैं मुक्त हो सकता हूं। राधा ने सांप से पूछा, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूं? सांप ने कहा, अगर तुम अपने चूड़ियों का त्याग कर दो और किसी जरूरतमंद को दे दो तो मेरा श्राप टूट जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, यह बलिदान तुम्हें बिना किसी उम्मीद के करना होगा। राधा को अपने चूड़ियों से बहुत प्यार था क्योंकि वह उसकी रोजी रोटी का साधन था, परंतु उसने सोचा, अगर मैं किसी की मदद कर सकती हूँ तो मुझे ऐसा जरूर करना चाहिए। अगले दिन राधा ने अपनी दुकान के बाहर घोषणा की कि वह सभी चूड़ियाँ मुफ्त में दे रही है। गांव के लोग हैरान थे, लेकिन उन्होंने उसकी दयालुता की सराहना की। राधा ने अपनी सारी चूड़ियाँ गांव की स्त्रियों को बांट दी और अंत में उसकी दुकान खाली हो गई। सांप फिर से राधा के पास आया और बोला, तुमने बिना किसी उम्मीद के अपना बलिदान किया, अब मेरा श्राप टूटेगा। सांप ने अपनी कुंडली खोली और अचानक उसकी काया बदल गई। वह एक सुंदर युवक बन गया। उसने राधा को प्रणाम किया और कहा, तुम्हारी दया और बलिदान ने मुझे मुक्त किया है। अब मैं अपने असली रूप में वापस आ गया हूँ। मैं तुम्हारा आभारी हूँ और तुम्हारे इस बलिदान को कभी नहीं भूलूंगा। राधा को संतोष हुआ कि उसने किसी की मदद की, भले ही उसने अपना सब कुछ त्याग दिया था। उसने युवक से कहा, तुम्हें आभारी होने की आवश्यकता नहीं है, मैंने जो किया वह सही था। अब तुम्हें अपनी जिंदगी आगे बढ़ानी चाहिए। युवक ने राधा को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा यह बलिदान तुम्हें कभी अभाव महसूस नहीं करने देगा। तुम्हारी दुकान फिर से भर जाएगी और तुम्हारे जीवन में समृद्धि आएगी। और यह कहकर वह युवक वहां से चला गया। कुछ ही दिनों में राधा की दुकान फिर से चलने लगी। लोग उसकी मदद करने आए और उसकी चूड़ियां फिर से गांव भर में बिकने लगी। राधा को एहसास हुआ कि सच्ची दया और निस्वार्थता से किए गए काम का फल हमेशा मिलता है, चाहे वह देर से ही क्यों ना आए। इस तरह राधा और उसके गांव में खुशहाली लौट आई और उसकी कहानी पूरे गांव में एक मिसाल बन गई कि मदद करने से हमें कभी नुकसान नहीं होता, बल्कि हम और भी समृद्ध होते हैं।